जसवाल फैमिली के जो चिरांद है ना, जो दीमक भैया, वो जा रहे हैं हनीमून मनाने। भाई हनीमून को भी भैया हनीमून नहीं रहने दिए। हनीमून में ना भैया का क्या बोले, 4 चांद लगाते जा रहे हैं। घर से निकलने के पहले 4-6 ब्लॉग पैकिंग हो रहा है, उसका ब्लॉग क्या बन रहा है, उसका ब्लॉग, तो इसके हलवा तो उसके हलवा, तो हम कहाँ जाएंगे गाइज, हम किसके घर पहले जाएं गाइज, आप लोग बताइए। मतलब इतना इरिटेट कर देते हैं। जैसे यहाँ इस जसवाल फैमिली में दीमक भैया और उस जसवाल फैमिली में उनक चुअना, दोनों को खुदे समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, हम क्या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम लोगों से क्या बात कर रहे हैं, लोग हमारे बात को सुनना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बड़बड़ाए जा रहे हैं। उधर वो नकचुअना, उसका भी भाई, उसका ब्लॉग देखिए। पहले तो वो एकदम तरकता भड़कता ट्यूनिंग आएगा जिससे लगेगा कि कोई मूवी, हॉरर मूवी चलने वाली है। उसके बाद हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मतलब ऐसा लगेगा ना कि कोई गंवार आदमी बोल रहा है, और सच में गंवार तो है ही। लेकिन उससे तो कम से कम ये दीमक भैया हैं जो ओवर एक्टिंग करते हैं लेकिन कम करते हैं, और इनकी ओवर एक्टिंग पकड़ी जाती है तुरंत की तुरंत। एक्टिंग उसकी बीवी की वजह से कुछ पच जाता है, लेकिन इनकी जो ओवर एक्टिंग है ना, वो तुरंत की तुरंत पकड़ी जाती है। दीमक भैया कहते हैं कि भाई गाइस, हम जा रहे हैं हनीमून मनाने, हमारी भौजी टिकट बना के दी, हमारी भौजी ये पैकिंग कर रही हैं, हमारी बीवी अब ये कर रही है, हमारी बीवी वो कर रही है, और इनके 3-4 जो है ना तकिया कलम। तो बताइए मेरी प्यारी बीवी कैसी लग रही है, तो बताइए वो संजना, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बताओ संजना क्या कर रही है, तुम्हारी बीवी के होठ कितने अच्छे हैं, हमारी बीवी के मुंह कितने अच्छे हैं, हमारी बीवी क्या ही बोलूं, छोड़िए। तो ये है दीमक भैया का। तो दीमक भैया जा रहे हैं हनीमून मनाने, किसके साथ जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, मैं सब बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत। दोस्तों आज बात करने आ रहे हैं जसवाल फैमिली के चिरांद। वैसे तो उस घर में एक से एक चिरांद है भाई, चाहे वो लड़कियां, औरतें या तो फिर मर्द, लेकिन ये छोटे नहीं बड़े चिरांद हैं जिनका नाम है दीमक जसवाल, जिनकी हाल में शादी हुई है। भाई बीवी उनको मिली है गजब, भैया को ना था उम्मीद, मिल गई उनको बीवी। अब भैया भाई अपने बीवी पे अटके हुए हैं। भैया अपनी बीवी से 1 मिनट कैमरा नहीं हटाते हैं। बीवी क्या कर रही है, बीवी कैसी लग रही है, बीवी क्यों रोई, बीवी को माँ ने क्या बोला, भौजी ने क्या बोला, दिन भर उनका जो ब्लॉगिंग होता है यही पैटर्न है उनका। इसके सिवाय उनके ब्लॉगिंग में आप कुछ नहीं देखेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसी बातें कर जाएंगे जो लगेगा कि इनके कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा है, लेकिन वो सुना जरूर देंगे। तो भौजी निमकी ठेकुआ बना के निकल गई हैं वैष्णो देवी जाने के लिए, दिल्ली के लिए पहले निकली हैं। दिल्ली के लिए भौजी निकली हैं पूरा मस्त एकदम तैयार वार होके, और जाते समय भौजी को बहुत रोना आ रहा है, इमोशनल हो गई। ये ब्लॉगर में एक खासियत और है, ये ब्लॉगर बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जो कि इनके आंसू आपको कभी नहीं दिखेंगे। ये केवल कैमरे में इमोशनल होते हैं, थंबनेल में, टाइटल में इमोशनल होता है, रियल में इनको कोई इमोशन नहीं होता है। तो भौजी जाते समय अपनी जो जेठानी है उनको पकड़ के इमोशनल हुई, उनके बच्चों को पकड़ के इमोशनल हुई। अब बहन, तुम कोई लड़ने नहीं जा रही हो बॉर्डर पे कि तुमको आने में समय लग जाएगा, तुम घूमने जा रही हो, और घूमने जाने समय अगर तुमको इतना ही रोने आ रहा है तो पूरे हनीमून पे पूरे खानदान को लेके जाओ। फिर ये नाटक, मतलब ऐसा ब्लॉगिंग कौन करता है भाई, जिसमें कि हर चीज जो है ना पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये पहुंचते हैं स्टेशन, इनका जो गांव का भदोही स्टेशन है। वहां पे जाने के बाद भैया की जो मैडम है, मैडम जी कहती है कि हेलो गाइस, देखिए हम आ गए स्टेशन और अब हम देखेंगे ट्रेन। काहे भौजी, आप पहले ट्रेन कहीं नहीं देखी थी बचपन से? उसके बाद सोचिए कि जहां इनका ससुराल है, जो भौजी को आए हुए अभी पहली बार हुआ, घर में नाची, छत पे नाची। चलिए घर में छत पे डांस कर लेना आसान होता है, क्यों, आप 4 दीवारी के अंदर हैं, आपको किसी को फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन भौजी मस्त जाके रील्स बना रही है स्टेशन पे। तो भाई ऐसा घूंघा करके
ऐसे घूंघट में स्टेशन पे मतलब नाचने में आपको शर्म नहीं आ रहा है, फिर आपको घूंघट में क्या रहना। और ये कहेंगे कि भाई हम बहुत संस्कारी लोग हैं, हमारे तो जो है ना माथे से पल्लू नहीं उतरता है। और ये दोनों संस्कारी जो फैमिली है, दोनों जसवाल फैमिली, मुझे लग रहा है पूरे जसवाल जो कम्युनिटी है ना उसका नाम यही लोग रोशन करेंगे। उसके बाद वहाँ मस्त रील्स बनता है। उसके बाद भैया पहुँच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली पहुँचते हैं तो वो जाते हैं अपनी बड़ी बहन टंडना जी के घर। टंडना जी के घर जाती हैं। मस्त है कि भाई मस्त, ये लोग जब भी कोई इनके घर आता है तो दीपक का थाल जरूर जाता है। हम लोग के यहाँ इतना चोचला नहीं होता है। कोई आया है, ठीक है, हमारी भाभी आएगी या कोई भी, तो चलो भाई आई बैठी बातचीत करेंगे, भाई पानी पिलाओ, नाश्ता करवाओ, ये वो बातें करेंगे। अगर रहना आते आते ये आरती मंगल वाला जो है ना, कोई क्रिएटर आए तो भी आरती मंगल, कोई परिवार आए तो भी आरती मंगल। मतलब रिश्ते अंदर से खोखले हों लेकिन आरती जरूर होना चाहिए। रिश्ते में दम ना हो लेकिन फूलों के बारिश जरूर होने चाहिए। गाइज आप लोग ऐसे चोचले ना ये वाईटी पे ही देखते होंगे, रियल में कोई किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब हमारे घर अगर शादी ब्याह है तो हमारे जो रिश्तेदार आएंगे तो भाई कितने बार वो आरती का थाली लेके कौन खड़ा रहेगा। लेकिन इनके यहाँ देखिए अगर शादी फंक्शन है, जो आ रहा है सबको आरती मंगल जरूर हो। क्यों? क्योंकि इनको कंटेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी को वीडियो बनाना है। अब टंडना जी, उनके पति हमेशा कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, उनको भी वीडियो बनाना है। टंडना जी को अलग वीडियो बनाना है, तमाशा तो रोज सबको करना है। तो मस्त वहाँ पे आरती मंगल होता है। उसके बाद भौजी सब सामान जो ले जाती हैं, फल फ्रूट्स निकाल के देती हैं। भैया कहते हैं कि भाई मेरी ऑडियंस झगड़ा करवा रही है कि पहले बड़ी बहन के घर क्यों गया, पहले भुट्टो के घर क्यों नहीं गया। ये ऑडियंस हम लोग को मतलब हमारे परिवार में झगड़ा लगा रही है। भैया आप शायद भूल रहे हैं, यही ऑडियंस है ना कि जिससे आप इनकम कर रहे हो, डॉलर कमा रहे हो, और इसी ऑडियंस को ये कह रहे हो कि ऑडियंस हमारे घर में झगड़ा लगा रही है। आप लोग जिससे खाते हो, जिस थाली में उसी में छेद कर देते हो। और ऑडियंस इसलिए शायद बोली कि भाई आप भुट्टो के परमानेंट रामू काका थे, भुट्टो के जो घर है वहाँ पे आप ज़्यादा दिन रहे थे, इसलिए सबको उम्मीद था कि भाई जो टंडना जी हैं ये इनका तो छोटा घर है और भुट्टो का बड़ा घर है। भाई वहाँ हमेशा क्रिएटर लोग आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं, लेकिन भुट्टो के फैमिली से कोई जब आता है तो भुट्टो के घर पहले क्यों नहीं जाता है। वो सब टंडना के घर, कोमल विनय के घर ही क्यों जाते हैं। जैसे पिछले दिनों भुट्टो की बहन आई थी जिसके शादी में भुट्टो जाके नाच नाच के 1 लाख रील्स बनाई होगी और डॉलर छापी होगी, लेकिन वो बहनोई भी जब आए तो भुट्टो के घर क्यों नहीं आए। कोमल विनय के घर गए, टंडना के घर गए और भुट्टो के घर नहीं आए। तो इसलिए ऑडियंस को लगता है कि भाई भुट्टो के घर सब क्यों नहीं जाते हैं। और आप तो रामू काका बने थे ना भैया, आप तो वहां रहते थे, आपका तो वहां जॉब था, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं। अदरवाइज लोग क्यों मतलब ये करेगा। और जहाँ तक गाइस हमको ऐसा सुनने में आया है, हमको ऐसा सुनने में आया सही में कि भाई अब भुट्टो रानी और टंडना जी हैं, इनका पूरा परिवार, भुट्टो रानी का परिवार, सब मिल के हनीमून मनाने जा रहे हैं। अब कौन कौन जाएगा, क्या होगा, ये तो आगे देखने वाले ब्लॉग में दिखेगा। लेकिन अभी फिलहाल भैया दिल्ली पहुंचे हैं टंडना के घर। रात में भौजी गई थी जूता चप्पल खरीदने। लगता है कि भौजी जूता चप्पल लेके नहीं गई हैं। तो एक चीज़ यहाँ मुझे यह भी कहना है कि भौजी जूता चप्पल खरीदने गई जूते चप्पल के दुकान में, जहाँ पे टंडना जी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे थे। टंडना जी के हस्बैंड कहते हैं कि भाई देखिए ये एक जूते चप्पल की दुकान है जहाँ से हम लोग जूता चप्पल खरीदते हैं, यहाँ बहुत अच्छा जूता चप्पल मिलता है। मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि अच्छा एक बात बताइए, आप जो आपके ऑडियंस हैं उनको तो आप भी दिन भर मेसो का प्रमोशन दिखाते हैं, मेसो का जूता चप्पल बताते हैं, मेसो के कपड़े बताते हैं। आपके जो ये भैया हैं दीमक भैया, इनकी वाइफ भी दिन भर प्रमोशन करती हैं, यहाँ से ले लीजिए गाइस, जिसका लिंक है, लिंक पीपी बहुत अच्छा मिलता है। तो लेकिन जब आप लोग को पहनना होता है तो आप फिर शॉप पे क्यों जाते हो। मतलब आप ऑडियंस को ये सिखा रहे हो कि आप मेसो से खरीदो, मेसो से पहनो, और आप फिर क्यों नहीं पहनते हो। क्यों? भौजी चाहती तुम प्रमोशन करती हैं, ये भी जूते मंगवा सकती थी,
चप्पल मंगवा सकती थी, या फिर आपकी वाइफ वो भी मंगवा सकती थी, फिर आपको उस दुकान पे जाकर जूते चप्पल खरीदने की नौबत क्यों पड़ी? तो गाइज ये है इनकी रियलिटी। ये जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी छपड़ी ब्लॉगर कह सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने ऑडियंस को मिसगाइड करते हैं, ऑडियंस को गलत सजेशन देते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, ऑडियंस को गलत जगह भेजते हैं कि भाई आप वहाँ से जाके खरीदो जिसका ना तो कोई क्वालिटी होगा ना कोई लाइफ होगा, ये लोग पहन पहन के मतलब उतारेंगे, वो चीज़ आप खरीद के ले आइए घर में। और ये इनको जब खरीदना होगा तो ये फ्रेश किसी मॉल में चले जाएंगे या तो फिर किसी शॉप पे जाएंगे। तो ये है इनकी रियलिटी। तो गाइज ये छोटा सा जो मेरा एक रिएक्शन था दीमक भैया के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए दीमक भैया के हनीमून में क्या क्या होता है, क्या क्या वीडियोज़ आते हैं। हनीमून के वीडियोज़ तो ज़रूर आएंगे ही, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबको बाय बाय, राधे राधे।